welcome to my YouTube channel Pharma Tips. Today I am going to tell you about drug interactions. ड्रग इंट्रैक्शंस में हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग किन किन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ड्रग इंट्रैक्शंस पढ़ेंगे, कौन कौन सी जो है इनकी ड्रग इंट्रैक्शन की टाइप्स हैं। नेट इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग इंट्रैक्शंस। नेक्स्ट आपके पास फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग इंट्रैक्शन पोज करते हैं। मैकेनिज़्म आ जाता है एंड हाउ टू प्रिवेंट द ड्रग इंट्रैक्शंस। सबसे पहले तो हम लोग ड्रग इंट्रैक्शंस से पहले हम लोग इंट्रैक्शंस पढ़ते हैं कि इंट्रैक्शंस क्या होते हैं जी। ठीक है, तो इंट्रैक्शन इज़ सेड टू अकर व्हेन द इफ़ेक्ट ऑफ वन ड्रग इज़ चेंज बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर ड्रग, फूड और ड्रिंक। अब एक ड्रग लेते हैं, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट किसी और ड्रग की वजह से चेंज हो जाना, किसी फूड की वजह से चेंज होना, ड्रिंक की वजह से चेंज हो जाना, ये सारे की सारी चेंजिंग्स आना, ठीक है, ये इंट्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ड्रग का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है, ड्रग का इफ़ेक्ट कम हो सकता है। ठीक है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं या फिर टॉक्सिसिटी कोज हो सकती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शन इज़ डिफाइंड एज अ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द वन ड्रग इज़ अल्टर्ड बाय द कॉन्कमिटेंट यूज़ ऑफ एन अदर ड्रग और बाय द प्रेजेंस ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि इंट्रैक्शन में कि किसी ड्रग का दूसरी ड्रग के ऊपर इफ़ेक्ट होना, ठीक है, ड्रग का जो है फूड के साथ इंट्रैक्शन हो जाना, किसी भी चीज़ के साथ इंट्रैक्शन होने के साथ उसकी सारी की सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज होने से मुराद है उसके अंदर अब्जॉर्प्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मेटाबॉलिज्म, उसकी एक्सक्रीशन के अंदर चेंजिंग्स आ जाना। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी के होल फंक्शन के अंदर, होल एक्शन के अंदर चेंजिंग्स आ जाना, ये कि सारा का सारा ड्रग इंट्रैक्शन में आता है। ठीक है, हम देखते हैं कि नेट इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग इंट्रैक्शंस क्या है, मतलब एक ड्रग का दूसरी ड्रग के ऊपर इफ़ेक्ट आने से क्या क्या चीज़ें जो है चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये इंट्रैक्शन जो है वो क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। ठीक है, आपके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, आपके इफ़ेक्ट को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेल्डम क्वालिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव मींस या तो आपके ड्रग के इफ़ेक्ट को रैपिड कर सकते हैं या फिर उसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज एडवर्स इफ़ेक्ट्स। आपकी बॉडी के अंदर जाके जो है एक ड्रग है उसके थोड़े माइनर इफ़ेक्ट्स होंगे, लेकिन एक ड्रग के दूसरी ड्रग के साथ इंट्रैक्शन से जो है ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स इन्हेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने पढ़ना है वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स के अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास फैक्टर्स जो है वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर इंट्रैक्शंस कोज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर जो है वो मल्टीपल ड्रग थेरेपी आ जाता है। मल्टीपल ड्रग थेरेपी के अंदर मतलब एक ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ लेना। ठीक है, ना उसके अंदर कोई इंटरवल आना, ना उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आना। एक ड्रग ली है सुबह के टाइम, दूसरी ड्रग भी सुबह के टाइम ही ले लेना, तो इससे भी आपकी बॉडी के अंदर इंट्रैक्शंस कोज होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं मल्टीपल प्रिस्क्राइबर्स। एक डॉक्टर से मेडिसिन लिया, उससे इफ़ेक्ट ना आया, एक दिन खाई, दूसरे दिन खाई, फिर किसी और डॉक्टर से जाके आपने मेडिसिन ली, इससे भी जो है आपकी बॉडी के अंदर इंट्रैक्शंस कोज होते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल डिजीज़। ठीक है, कोमॉर्बिडिटीज़ आना, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीज़ होना और आप उस डिफरेंट डिजीज़ की एक ही वक्त में मेडिसिन ले लेना, ये भी आपकी बॉडी के अंदर इंट्रैक्शंस कोज करते हैं ड्रग के। एडवांसिंग एज ऑफ द पेशेंट, जब पेशेंट की एज ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ जो है बीमारियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। अब वो जो है इसको ओवरकम करने के लिए एक ही वक्त में जो है खाना भी उसी टाइम खा लिया, मेडिसिन भी उसी टाइम ले ली, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी के अंदर ड्रग इंट्रैक्शंस कोज करती हैं। हम देखते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ड्रग के साथ इंट्रैक्शन, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ड्रग इंट्रैक्शंस, ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शंस, दैन ड्रग फूड इंट्रैक्शंस, ड्रग हब इंट्रैक्शंस, ड्रग इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन। ये जितने हम लोगों ने पढ़े हैं इसको हम नेक्स्ट जाके डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज़्म ऑफ द ड्रग इंट्रैक्शन। फर्स्ट ड्रग इंट्रैक्शन था, तो अब हम उसको मेनली पढ़ते हैं कि उसका मैकेनिज़्म क्या है। इसमें बेसिकली दो मैकेनिज़्म आते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस होते हैं और दूसरा फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शन होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक का आपको पता है कि व्हाट द बॉडी डज़ विद ड्रग, एंड देन फार्माकोडायनामिक का मतलब है व्हाट द ड्रग डज़ विद बॉडी। ठीक है,
तो हमारी बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जिनमें अब आ जाता है अब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म आ जाता है, एक्सक्रीशन आ जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे मिलके एडमी बनाते हैं। आप इसको एडमी के तौर पे याद कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, मतलब अगर ड्रग बॉडी के अंदर जाएगी, कोई इंट्रैक्शन होगा तो आपकी अब्जॉर्प्शन को भी आल्टर करेगा, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेंज करेगा, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सारी चेंजिंग्स आएगा इनके अंदर। आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होगी, अच्छे से होगी, नहीं होगी, ये सारी की सारी चेंजिंग्स आपकी बॉडी के अंदर आएगी। नेक्स्ट फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शंस है। इसमें बेसिकली दो तरह के आते हैं इंट्रैक्शंस, डायरेक्ट इंट्रैक्शंस आते हैं, ठीक है, एंड इनडायरेक्ट इंट्रैक्शंस आते हैं। नेक्स्ट हम फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शंस में देखते हैं डायरेक्ट इंट्रैक्शन, इनडायरेक्ट इंट्रैक्शंस है। डायरेक्ट इंट्रैक्शंस के अंदर एंटागनिज्म आ जाता है, एडिशन रिएक्शंस आ जाते हैं और साइनर्जिज्म आ जाता है। ठीक है, इन सब को भी हम आगे डिटेल में अलग अलग इनकी एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है कि फर्स्ट मैकेनिज्म फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस का था। फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, आर दोज इन विच एडमी, absorption, distribution, metabolism, excretion properties of the object drug is altered by the precipitant, and these interactions are also called ADME interactions. इनको हम लोग ADME interactions भी कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट ड्रग वो ड्रग होती है जो आपने अपनी बॉडी के अंदर ली है, और प्रेसिपिटेंट ड्रग जो कि आपने साथ ही ले लिया है। प्रेसिपिटेंट ड्रग ऑब्जेक्ट ड्रग के इफ़ेक्ट को आल्टर्ड करती है। अब फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस में सबसे पहले जो है अब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शंस आते हैं। अब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शंस क्या होते हैं जी? अब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शंस आर दोज वेयर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रग इज़ आल्टर्ड। द नेट इफेक्ट ऑफ सच इंट्रैक्शन इज़ इंक्रीज और डिक्रीज द ड्रग अब्जॉर्प्शन, मोर और लेस कंप्लीट ड्रग अब्जॉर्प्शन। ठीक है, या तो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ होगी ड्रग अब्जॉर्प्शन, या फिर ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है अब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन के अंदर डिफरेंट मैकेनिज़्म आते हैं। इनमें आ जाता है कि अल्टर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पीएच, आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पीएच को चेंज करेगी। चिलेशन ऑफ द कंपाउंड, मतलब मुख्तलिफ कंपाउंड्स को मिलाएगी और आपके जो है नेट इफेक्ट ड्रग का ख़त्म कर देगी, चिलेशन हो जाएगी ड्रग्स की। अल्ट्रेशन ऑफ द जीआई मोटिलिटी, ठीक है। इंडक्शन और द इनहिबिशन ऑफ द ड्रग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एंड अल्ट्रेशन ऑफ द जीआई इंजाइम्स, अल्ट्रेशन ड्यू टू जीआई फ्लोरा। ठीक है, ये जितने मैंने पॉइंट्स पढ़े हैं इनको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें ताकि हम लोग अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।